वेलकम टू स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। ये क्लास आपकी जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल परीक्षा के लिए और आपकी यूपीएसआई, साथ ही साथ आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड आपका यूपीएएसआई सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल इसका जो फर्स्ट पार्ट हो चुका था शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों का, आज भी कुछ इसमें शेष बचे हुए हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। 141 क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कौन से हिस्से में जो त्रुटि है। आधुनिक परिवार एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो इसका सही वाक्य होगा ऑप्शन बी, गुजर गई है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का निमंत्रण किया। वाक्य की त्रुटियां सुधारें। ऑप्शन ए, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। ये वाक्य सही होगा। यूपीएसआई जो है 1 दिसंबर 2017 को पूछा गया क्वेश्चन था। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। वाक्य की त्रुटियां सुधारें तो ऑप्शन सी होगा इसमें, यद्यपि वो बीमार था तथापि वो मेला गया। नेक्स्ट है, बगीचे की सुंदरता अनूठा है। इस वाक्य का जो है चयन करें सही वाक्य का, तो ऑप्शन सी होगा, बगीचे की सुंदरता जो है अनूठी है। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। तो ऑप्शन बी, कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। ये जो वाक्य शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। तो सही वाक्य जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। तो ऑप्शन ए, रामा घर जाती है। ये वाक्य जो है त्रुटि वाला वाक्य है, विभक्ति त्रुटि है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन सी सही है, कल तुमको कहाँ जाना है। यह निबंध मैं लिखा हूँ। इस वाक्य में जो अशुद्ध वाक्य है ये, इसको जो शुद्ध वाक्य का रूप होगा इसका, तो ऑप्शन सी, यह निबंध मैंने लिखा है। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। तो ऑप्शन ए, पद्मश्री श्रीमती श्यामा चौना जो है उद्धरण चिन्ह का है। वह व्यक्ति न्याय प्रिय था। वर्तनी की त्रुटि सुधारने। तो ऑप्शन डी, वह व्यक्ति न्याय प्रिय था। मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ। प्रस्तुत वाक्य में जो त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है, वह विकल्प कौन सा है। तो ऑप्शन डी, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। नेक्स्ट है, मेरी बहन उच्च शिक्षा ऑस्ट्रेलिया जा रही है। डैश में क्या आएगा। तो ऑप्शन डी, के लिए। नेक्स्ट है, दिल्ली डैश मेरठ डैश जो है दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करेंगे। वाक्य को पूर्ण कीजिए। ऑप्शन डी, से, यानी दिल्ली से मेरठ की दूरी जो है लगभग 70 किलोमीटर है। ये सही वाक्य होगा। नेक्स्ट है, खिड़की का शीशा तोड़ा है। तो पहले डैश में एंड सेकंड डैश में क्या आएगा। ऑप्शन सी, वो खिड़की का शीशा जिसने जो है, ऑप्शन सी सही होगा इसमें, जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें, जो मैं ऐसा जानती रे डैश या दुख होए डैश नगर। तो इसमें जो आएगा ऑप्शन डी, प्रीत, और सेकंड में आएगा डोडेरो। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही चयन कीजिए वाक्य का। तो ऑप्शन, जब कोई मर्यादा को, ऑप्शन डी, लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। नेक्स्ट है, दिल्ली की जो है डैश एशिया में डैश स्थान रखती है। तो ऑप्शन सी, कुतुब मीनार जो है एशिया में विशेष स्थान रखती है। चुनाव क्षेत्रों का पुनः जो है परिसीमन किया जाना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा इसमें। सुरक्षित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास जो है ऑप्शन बी, मन स्थिति और प्रयत्न इसमें खाली स्थान में भरे जाएंगे।
यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु डैश के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग डैश किया था। तो ऑप्शन डी, निर्माण और स्थापित किया था। विदिति ने जो है मित्रों से कहा कि उचित डैश की गेंद पे चाहिए। सही विकल्प का चयन करिए। ऑप्शन ए सही होगा, अपने, और सेकंड में आएगा उसको। उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब जो है निरुत्तर हो गए। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट चैप्टर है काल से। निम्न में से क्या काल कहलाता है? ऑप्शन ए, क्रिया के घटित होने का समय जो काल कहलाता है। जब मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? ऑप्शन डी, पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, क्रिया का वह संदर्भ क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, संदिग्ध वर्तमान काल। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन सी, सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट है, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे कहते हैं। ऑप्शन बी, संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट है, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन बी, सामान्य वर्तमान काल। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। ऑप्शन बी, पूर्ण वर्तमान काल। वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? ऑप्शन ए, संदिग्ध वर्तमान काल की। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। गीता ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन बी, पूर्ण वर्तमान काल। वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का जो उदाहरण है? ऑप्शन सी, सामान्य वर्तमान काल का। संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन डी, संभाव्य वर्तमान काल। गायक गीत गा रहा है, इस वाक्य में किस जो है काल का उदाहरण है? ऑप्शन सी, तात्कालिक काल का, वर्तमान का। राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन सी, संदिग्ध वर्तमान काल का। काल के भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल। पूर्ण वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल, संभाव्य भविष्यकाल। अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण भूत, हेतु, हेतु मध्य, भविष्यकाल। संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य वर्तमान काल, और हेतु, हेतु मध्य जो है भूतकाल। लता गा रही है, इस वाक्य में जो क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन ए, अपूर्ण वर्तमान काल का। वह आया है, इनमें से किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए, पूर्ण वर्तमान का। वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो इसमें सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में जो क्रिया वर्तमान काल का बोध करा रही है। लता मंगेशकर गाती हैं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन डी, सामान्य वर्तमान काल का। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? ऑप्शन बी, 5। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन सी, वह कलकत्ता जाता है। छात्र पढ़ते होंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन सी, संदिग्ध वर्तमान काल का। पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? ऑप्शन ए, अपूर्ण वर्तमान काल है। श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन बी, अपूर्ण वर्तमान काल का। श्रोता सवाल कर रहा है, वाक्य में क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल का बोध करा रही है। नेक्स्ट है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के होने का जो है संदेह का बोध हो वहाँ काल होता है। ऑप्शन बी, संदिग्ध दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। ऑप्शन ए, सामान्य वर्तमान काल। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। ऑप्शन बी, सामान्य वर्तमान काल। उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। ऑप्शन बी, पूर्ण वर्तमान काल।
मैंने आम खा लिया, यह वाक्य प्रयुक्त काल पहचाने। ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो प्रयोग हुआ है ऑप्शन ए, छात्र स्कूल गए थे। यह वाक्य जो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? ऑप्शन डी, मैंने वही सपना रखा होगा। मैंने वही सामान रखा होगा, ये जो है सही कथन है। भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन बी 6। सामान्य भूतकाल सीता गई, आसन्न भूत सीता गई है, पूर्ण भूत सीता गई थी, अपूर्ण भूत सीता जा रही थी, संदिग्ध भूत होगा सीता गई होगी, हेतुमत भूत होगा यदि सीता जाती तो वह जाता। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल। इनमें से कौन सा जो है प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? ऑप्शन सी आसन्न भूत। राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन डी अपूर्ण भूतकाल का। बारिश हो रही थी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही थी? ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल का। राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? ऑप्शन डी राम बाजार गया होगा। बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल का। लता गीत गा रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है? ऑप्शन डी अपूर्ण भूत का। रमा विद्यालय जाती है, वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण होगा। ऑप्शन डी रमा विद्यालय जा रही थी। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल भेद है? ऑप्शन ए पूर्ण भूतकाल। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल होगा। लड़का आया, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल का। वह खा रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन डी अपूर्ण भूतकाल का। मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन ए पूर्ण भूतकाल का। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन डी सामान्य भविष्यत काल का। वह खा रहा था, वाक्य में खा रहा था कौन सा काल है? ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल। मैंने आम खाया है, वाक्य में इनमें से किसका उदाहरण है? ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल का। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? ऑप्शन डी हेतुमत भूतकाल। लोग जो हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य काल पहचानी। ऑप्शन डी अपूर्ण भूतकाल। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। ऑप्शन बी सामान्य भूतकाल। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन सी कृतवाच्य का। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? ऑप्शन बी कृतवाच्य। पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप होगा। ऑप्शन सी पंछियों से पानी पिया जाता है। पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य होगा? ऑप्शन बी कर्मवाच्य। सीता नहीं पढ़ती, इस वाक्य में जो है कौन सा वाच्य होगा प्रकार है? ऑप्शन सी कृतवाच्य प्रकार है। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य में जो है कृतवाच्य में परिवर्तित कीजिए इसको। तो ऑप्शन सी आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। मैं खाता हूँ, कृतवाच्य कर्मवाच्य रूप होगा। ऑप्शन डी मुझसे खाया जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य में होगा। ऑप्शन ए पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? ऑप्शन डी बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन डी धूप में चला नहीं जाता। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में जो है वाक्य का कौन सा प्रकार होगा? ऑप्शन सी कर्मवाच्य।
आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन डी कर्म वाच्य। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कर्मवाच्य। मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? ऑप्शन सी मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? ऑप्शन सी श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, राम से पत्र लिखे गए। यह किस वाक्य का जो है उदाहरण है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य का। इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? ऑप्शन सी किसानों द्वारा फसल काट ली गई। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया का। उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन सी कृतवाच्य का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य होगा इसका ऑप्शन ए राधा से स्कूटी जो है चलाई जाती है। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन डी शीला से खाया नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन बी भाववाच्य। उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाच्य में वाच्य का जो है प्रकार हुआ है वाक्य में, तो ऑप्शन सी भाववाच्य का। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए, तो ऑप्शन डी मेरे भाई से जो है लड़ा नहीं जा सका। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी अकर्मक क्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी अकर्मक क्रिया का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादी से चला नहीं जाता। इसमें जो है भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में जो है वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो ऑप्शन सी भाववाच्य का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? ऑप्शन डी सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। नेक्स्ट है, रोगी चल नहीं सकता, वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? ऑप्शन ए रोगी से चला नहीं जाता। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? ऑप्शन सी भाववाच्य। नेक्स्ट टॉपिक है विराम चिन्ह का, जिसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर रिवाइज करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपको लर्न होते जाएंगे और आपकी समझ में भी आएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड अपने एग्जामों में अब तक रखता आया है। इस बार टेंडर जो है TCS को मिला हुआ है, तो आप लोग अच्छे से जो है प्रैक्टिस कीजिए। TCS के क्वेश्चन को भी मैं कराऊँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।